કોલરના મેસેજમાં હોય, સાદા મેસેજમાં હોય, વોટ્સઅપ હોય, કેવું ખબર જ નહીં. મેં જોયું તું કે આટલા બેંક ઓફ બરોડાના મેસેજ પણ હવે जिगीश जी म्यूट कर लीजिए, रिकॉर्डिंग चालू है। चलिए लिखिए आप लोग। कल हम लोग जहां तक पढ़े थे राजयोग के बारे में, धन योग की बात चल रही थी। राजयोग के अंतर्गत धन योग की बात चल रही थी। तो धन योग में पंचमेश से संबंधित और एकादशेश से संबंधित बातें चल रही थी। पंचमेश और एकादशेश से संबंधित बातें चल रही थी। आज उसी के क्रम में आगे हम लोग फिर चलते हैं। पंचमे तु गुरुक्षेत्रे तस्मिन् गुरुयुते यदि लाभे स चंद्र सौम्ये तु बहु द्रव्यस्य नायकः। कह रहे हैं बहुत द्रव्यों का नायक होता है। नायक मतलब हीरो, आप जानते ही हैं, जिसके पास बहुत सारा धन हो, वैसी बात कह रहे हैं यहाँ पे। तो लिखिए, स्वगृही गुरु पंचम में, स्वगृही गुरु पंचम में और लाभ भाव में चंद्र बुध युत हो तो, लाभ भाव में चंद्र बुध युत हो तो जातक बहुत धनी होता है। स्वगृही गुरु पंचम में, स्वगृही गुरु पंचम में और लाभ भाव में चंद्र बुध युत हो तो जातक बहुत धनी होता है। हो जाए तो हैंड राइज करिएगा। अगले श्लोक में कह रहे हैं, पंचमे तु शशि क्षेत्रे तस्मिन् शशि युते यदि लाभे भौमेन संयुक्ते बहुद्रव्यस्य नायक। यहाँ कह रहे हैं स्वराशिगत चंद्रमा पंचम में, स्वराशिगत चंद्रमा पंचम में और लाभ भावगत मंगल से जातक, लाभ भावगत मंगल से जातक सुंदर धनी होता है। स्वराशिगत चंद्रमा पंचम में, स्वराशिगत चंद्रमा पंचम में और लाभ भावगत मंगल से जातक सुंदर धनी होता है। हो जाया करे तो हैंड राइज कर दिया करिए, है हर बार कहने की आवश्यकता ना पड़े। चलिए अगले में हम लोग देखते हैं अगला श्लोक क्या है। भानु क्षेत्रे गते लग्ने तस्मिन् भानौ युते यदि यदि भौमेन गुरुणा दृष्टे स्यादयुतैर्धनैः। कह रहे हैं कि स्वराशिगत लग्नस्थ सूर्य पर, स्वराशिगत लग्नस्थ सूर्य पर यदि मंगल बृहस्पति की दृष्टि हो तो स्वराशिगत सूर्य यदि स्वराशिगत लग्नस्थ सूर्य पर यदि मंगल बृहस्पति की दृष्टि हो तो
कोटि का अधीश होता है। कोटि का अधीश होता है। कोटि का अधीश होता है। अगला लिखिए, चंद्र क्षेत्रे गते लग्ने तस्मिन् चंद्रगते यदि जीव भौमयुते दृष्टे जातौ धनयशोर्चितः। कर्क राशिगत चंद्रमा लग्नस्थ हो। कर्क राशिगत चंद्रमा लग्नस्थ हो। कर्क राशिगत चंद्रमा लग्नस्थ हो और गुरु मंगल से युत या दृष्ट हो तो गुरु या गुरु मंगल से युत या दृष्ट हो तो कोट्याधीश होता है। कोट्याधीश होता है। हो गया। आगे लिखिए अगला। भौम क्षेत्रगते लग्ने भौम क्षेत्रगते लग्ने तस्मिन् भौमेन संयुते गुरु चंद्र युते दृष्टे जाता धनयशोर्चितः। स्वराशिगत लग्नस्थ मंगल स्वराशिगत लग्नस्थ मंगल चंद्र गुरु से युत अथवा दृष्ट हो तो स्वराशिगत लग्नस्थ मंगल स्वराशिगत लग्नस्थ मंगल चंद्र गुरु से युत अथवा दृष्ट हो तो बहुत धनी होता है। स्वराशिगत लग्नस्थ मंगल चंद्र गुरु से युत अथवा दृष्ट हो तो बहुत धनी होता है। चलिए अगला लिखिए। बुध क्षेत्र गते लग्ने तस्मिन् सौम्ययुते यदि गुरु चंद्र युते दृष्टे जातो धनयशोर्चितः। इसमें कह रहे हैं मिथुन या कन्या राशिस्थ लग्न का बुध मिथुन या कन्या राशिस्थ लग्नगत बुध मिथुन या कन्या राशिस्थ लग्नगत बुध लग्नगत बुध
यदि गुरु चंद्र से दृष्ट या युत हो तो भी विशेष धनी होता है। युत या दृष्ट हो तो भी विशेष धनी होता है। अगला लिखिए, शुक्र क्षेत्र गते लग्ने तस्मिन् शुक्रेण संयुते शनि सौम्य युते दृष्टे जातो धनयशोन्वितः। वही चीज यहाँ भी कह रहे हैं कि क्या तुला या वृषभ राशिगत शुक्र पर, तुला या वृष राशिगत शुक्र पर शनि बुध का युत या दृष्ट हो तो भी विशेष धनी होता है। यहाँ पे लग्न की आवश्यकता नहीं है, कहीं भी तुला या वृष राशि का शुक्र हो, उस पर शनि की और बुध की दृष्टि हो या दोनों साथ में बैठे हों शुक्र के, तो विशेष धनी होता है। चलिए बहुत बढ़िया। अगला लिखिए, शनि क्षेत्र गते लग्ने तस्मिन् चंचनि युते यदि बुध शुक्र युते दृष्टे जाता धन यशोन्वितः। मकर या कुंभ राशिस्थ लग्नगत बुध शनि, मकर या कुंभ राशि का लग्न में शनि बुध शुक्र से युत या दृष्ट हो तो जातक बड़ा धनी होता है। लग्न में कुंभ या मकर का, मकर या कुंभ का शनि लग्न में बुध शुक्र से युत या दृष्ट हो तो जातक बड़ा धनी होता है। अब ये अध्याय समाप्त हो गया, धन योग वाला दूसरा अध्याय समाप्त हो गया। अब तीसरा अध्याय शुरू हो रहा है। अथा पारं प्रवक्ष्यामि दारिद्र्यं दुःख कारणं क्रूरर्वेटादियोगैश्च दारिद्र्यं संभवे नृणाम्। कह रहे हैं कि दुख के कारण दरिद्र योग कहे जा रहे हैं, जो पाप ग्रहों से संबंध होते हैं। अभी धन का कारण चल रहा था, अभी दुख का कारक यहाँ पे कह रहा है दरिद्र योग। वहां पे सुख का कारक जो है धन योग था, यहाँ पे दुख का कारक दरिद्र योग के बारे में कह रहे हैं। ये ग्रहा धर्मप बुद्धि पाभ्याम युक्ता न दृष्टा बहु दुःखदास्ते रंध्रेश्वरारि व्यय पैर्युताये व्यय प्रदामारकनाथ के नाम। कह रहे हैं पंचम नवमाधीश से युक्त,
पंचम नवमाधीशों से युक्त या दृष्टि संबंध से रहित, या दृष्टि संबंध से रहित कोई भी ग्रह पंचम नवमाधीशों से युक्त और दृष्ट संबंध से रहित कोई भी ग्रह बहुत दुखद होता है। पंचम नवमाधीशों से युक्त या दृष्ट संबंध से रहित कोई भी ग्रह बहुत दुखद होता है। षष्ठाष्टम द्वादश 6, 8, 12 भावेशों से युक्त या दृष्ट 6, 8, 12 भावेशों से युक्त या दृष्ट युत या दृष्ट अथवा मारकेश ग्रह से युत या दृष्ट ग्रह अथवा मारकेश ग्रह से युत दृष्ट ग्रह से मृत्यु या मृत्यु तुल्य दुख होता है। मृत्यु या मृत्यु तुल्य दुख होता है। हो गया। चलिए अगले श्लोक में कह रहे हैं लग्नाधिपे रिष्फगते रिष्फे से लग्नमागते मारकेशयुते दृष्टे जातस्य निधनम वदेत। क्या कह रहे हैं? लग्नेश 12वें और द्वादशेश लग्नगत हो। लग्नेश 12वें और द्वादशेश लग्नगत हो। लग्नेश 12वें और द्वादशेश लग्नगत हो। मारकेश से युत दृष्ट हो तो मारकेश से युत दृष्ट हो तो मारकेश से युत दृष्ट हो तो मृत्यु योग होता है। लग्नेश 12वें और द्वादशेश लग्नगत हो। मारकेश से युत दृष्ट हो तो मृत्यु योग होता है। चलिए अगला लिखते हैं लग्नाधिपे शत्रुगृहे
गते वा षष्ठेश्वरे लग्नगतेऽथवास्ते लग् विलग्नपे मारकनाथ दृष्टे जातो निर्धनो निर्धनको मनुष्य। कह रहे हैं कि मारकेश से दृष्ट लगने शत्रु घर में हो। मारकेश से दृष्ट मारकेश से दृष्ट लग्नेश शत्रु घर में हो तो हो शत्रु घर में हो अथवा शत्रु घर में हो अथवा अस्तगत षष्ठेश लग्नस्थ हो तो अस्तगत षष्ठेश लग्नस्थ हो तो मनुष्य निर्धन होता है। सुनील जी रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए।